हेलो एंड वेलकम टू एडिफाई कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिन करते हैं सिलेबस से। अगर अभी तक आपको सिलेबस में कोई भी डाउट था तो ये आपके सामने CIC वेबसाइट से केमिस्ट्री के सिलेबस की ऑफिशियल PDF है। अभी मैं इस PDF को पूरा स्क्रॉल करूँगा तो आप सिलेबस को आराम से देख लो। ओके, अब बात करते हैं आपके पेपर के फॉर्मेट के बारे में। तो केमिस्ट्री का पेपर भी आपका होता है 80 मार्क्स का। सेक्शन ए आपका होगा अगेन 40 मार्क्स का। जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा MCQs का 15 मार्क्स का। देन सेक्शन ए के क्वेश्चन 2 में 5 सब क्वेश्चन होते हैं। हर एक सब क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। पहला सब क्वेश्चन होता है एक डायग्राम क्वेश्चन। सेकंड सब क्वेश्चन होता है मैच द फॉलोइंग। थर्ड होता है फिल इन द ब्लैंक्स। चौथा होता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। और लास्ट सब क्वेश्चन में आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा और आपको IUPAC नेमिंग आपसे पूछी जाएगी। और ये सारे सब क्वेश्चन होते हैं फॉर 5 मार्क्स ईच। तो टोटल क्वेश्चन 2 होता है 25 मार्क्स का। सो 15 + 25 केमिस्ट्री का सेक्शन ए होता है 40 मार्क्स का। देन अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी भी होता है 40 मार्क्स का। सेक्शन बी में आपके पास चॉइस होती है, आपको 6 क्वेश्चंस में से कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। और हर एक क्वेश्चन सेक्शन बी में होता है 10 मार्क्स का। क्योंकि आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं तो सेक्शन बी हो गया 40 मार्क्स। अब देखो सेक्शन बी में जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं और उन सब पार्ट्स में इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। हो सकता है किसी क्वेश्चन के सब क्वेश्चन में आपसे आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पूछे जाएं, या उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई रिएक्शन की इक्वेशन पूछी जा सकती है, या फिर कोई न्यूमेरिकल हो सकता है, या फिर गिव द रीज़न, या आपसे कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है। तो ये 6 तरह के सब क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस में। और अगेन जैसा मैंने कहा, सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस में से कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। और हर एक क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चंस होंगे उन सब क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हैं। आई होप आपको पेपर पैटर्न पूरा क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की मार्क्स वेटेज के बारे में। देखो ये मार्क्स वेटेज मैंने आपके स्पेसिफिक पेपर को एनालाइज करके बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो मार्क्स यहाँ पर मैंशनड हैं, आपके मेन एग्जाम में हो सकता है कि 1-2 मार्क्स यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही हर चैप्टर की मार्क्स वेटेज है। तो ये अप्रॉक्सीमेट मार्क्स वेटेज है, एग्जैक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की वेटेज सबसे कम है 3 मार्क्स, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज सबसे ज़्यादा है 13 मार्क्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से करके जाना, इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन में। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। सो केमिस्ट्री का पेपर भी आपका होता है 2 घंटे का, 120 मिनट्स। देखो रीडिंग टाइम में आप 2 काम करना। सबसे पहले सारे MCQs को रीड कर लेना। देन सेक्शन बी में जो आपको क्वेश्चंस करने हैं उनको रीडिंग टाइम में ही चूज़ कर लेना। देन पहले 10 मिनट आप स्पेंड कर सकते हो MCQs पे। देन क्वेश्चन 2 में आप 30 मिनट्स लगा सकते हो। और सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, आप हर एक क्वेश्चन को 15 मिनट दे सकते हो और 1 घंटे में आपका सेक्शन बी पूरा हो जाएगा। और लास्ट में रिवीजन के लिए आपके पास अप्रॉक्सीमेटली बचेंगे 20 मिनट। रिवीजन में ये ज़रूर चेक कर लेना कि किसी भी न्यूमेरिकल में आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करी हो। और एक बार IUPAC नॉमेनक्लेचर को भी चेक कर लेना कि आपने सही नेमिंग करी हो, बिकॉज उसमें कई बार एरर्स हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, MCQs में ऑप्शन नंबर के आगे अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन हो तो उस स्टेटमेंट को भी लिखना, खाली ऑप्शन नंबर मत लिखना। और अपनी हैंड राइटिंग को रीडेबल रखना। और एक चीज़ मैं आपको एक्सपीरियंस से बताऊं, केमिस्ट्री का पेपर जनरली लेंदी नहीं आता है। जनरली केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी शॉर्ट आता है। तो ये टेंशन मत लेना कि आप टाइम पर फिनिश नहीं कर पाओगे। केमिस्ट्री का पेपर बहुत ही शॉर्ट आता है जनरली। और आप अपने आंसर्स में कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हो। लास्टली, इन 3 तरह के क्वेश्चन पे फोकस करना,
प्रिपरेशन के टाइम पे। एक तो आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल किसी भी गैस को आपको आइडेंटिफाई करने को पूछ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आते हैं। सेकेंडली गिव रीजंस, और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस। स्टडी ऑफ कंपाउंड्स चैप्टर में जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना केमिस्ट्री में। मैक्सिमम आपको इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, या तो आइडेंटिफिकेशन के, या गिव रीजंस, या फिर डायग्राम बेस्ड। और डायग्राम बेस्ड के भी स्पेसिफिकली स्टडी ऑफ कंपाउंड्स चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। ऑल द बेस्ट।